Let's begin the chapter. So, scene one. A man is dressed in a suit sitting in a chair looking at an old-fashioned watch on a chain. Now, this picture explains itself that the man is sitting on the chair. He is holding the watch. अच्छा, ये जो वॉच है ये चेन के साथ लगी हुई है. तो ये जो प्ले है ये बहुत ही पहले का है. पहले का पहले का मतलब है कि काफी पुराना प्ले है. तो अगर आपने पुरानी कोई मूवीज वगैरह देखी होंगी तो आपने ये भी देखा होगा कि जो प्लेज में, उन मूवीज में जो वॉच रखते थे वो लोग पॉकेट में, फ्रंट पॉकेट जो होती थी उसमें रखते थे एंड चेन से बंधी हुई वो वॉच रखी जाती थी. वॉच जो है आप सबको पता है कि धीरे धीरे ये वॉचेस, जो चेन वाली वॉचेस थी, ये गायब हो गई और कौन सी वॉचेस आ गई? रिस्ट वॉच आ गई. और अब तो रिस्ट वॉच भी गायब हो गई क्योंकि मोबाइल में ही हमारे वॉच होती है. तो सब लोग मोबाइल कैरी करते हैं, तो ऑब्वियसली नाउ द रिस्ट वॉच इज आल्सो वैनिशिंग स्लोली, राइट? सो द वॉचेस हैव चेंज्ड देयर scenario much. Okay, so now, so the scene one says a man is dressed in a suit is sitting in a chair at an old-fashioned watch on a chain. अपने चेन में एक ओल्ड फैशन वॉच को लेके और वो टाइम को देख रहा है. एंड देखो, जो लोग ना बहुत ज्यादा टाइम से चलते हैं, they are known as punctual people. Now, and the habit of being punctual is known as punctuality. सो कई लोग जो होते हैं ना, उनकी जिंदगी में टाइम बहुत मैटर करता है. मतलब वो घड़ी से चलते हैं, ठीक है, कि मुझे 8 बजे उठना है, मुझे 8:30 पे ये करना है, मुझे 8:45 पे ये करना है, मुझे 9 o'clock ये करना है. एंड दे फॉलो देयर रूटीन रिलीजियसली. बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली वो अपनी रूटीन को फॉलो करते हैं. उनसे कोई कहता नहीं है करने के लिए, बट दिस इज देयर हैबिट. ओके, ये उनका जिंदगी जीने का तरीका होता है. So narrator, Mr. Phileas Fogg, an English gentleman, lives by himself in a London. Now lives by himself मतलब अकेले रहते थे. कहाँ रहते थे? लंदन में रहते थे. He is a man with an orderly mind and a regular habits who lives by the clock. वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो घड़ी के हिसाब से अपना जीवन जीते थे. ठीक है, मतलब उनकी हैबिट्स जो थी ना वो रेगुलर थी और चेंज नहीं होती थी. आपकी हैबिट्स रेगुलर हैं क्या? नहीं, किसी की भी हैबिट्स जो हैं आप लोगों की वो रेगुलर नहीं होती. नो, आई कैन गिव यू एन एग्जांपल. जैसे जिस दिन छुट्टी होती है हम आराम से सो के उठते हैं. सो यू आर नॉट रेगुलर इन योर हैबिट्स. व्हेन अ पर्सन इज सेइंग दैट ही इज हैविंग ऑर्डरली मैन एंड रेगुलर हैबिट्स, मतलब वो घड़ी से सारी चीजें जो रोज करते थे वो उनकी चली जाती थी. मतलब उसमें हैबिट्स में कोई चेंज नहीं होती थी, उनकी डेली रूटीन में कोई चेंज नहीं होता था. He does a same thing every day at the same time to the minute. मैंने अभी कहा था कि उनकी दिन में, उनकी दिनचर्या में, उनकी रूटीन लाइफ में कोई भी चेंज नहीं होता था. सेम टाइम पे सभी चीजें इतनी सेम करते थे कि एक एक मिनट का आप हिसाब लगा सकते थे. घड़ी देख के आप उनका बता सकते थे कि भाई ये चीज इतने बज रहे हैं तो इसका मतलब मिस्टर फॉग जो है वो ये कर रहे हैं. मिस्टर फॉग has just dismissed his previous personal assistant because he brought in water for shaving that was 2 degrees colder than it should have been. उन्होंने अपने पर्सनल असिस्टेंट को अभी ही काम से निकाला था. क्यों निकाल दिया था? इसलिए निकाल दिया था कि वो शेविंग के लिए जो पानी लेके आया था वो 2 डिग्री कम गर्म था जो उसको होना चाहिए था. उससे वो 2 डिग्री कम गर्म था. He is now interviewing an applicant for the job. और उसने इस बात का मतलब एक नए आदमी को अपॉइंट करने का सोचा, तो इसके लिए वो इंटरव्यू ले रहे थे. और कोई व्यक्ति आया था उनके पास ये काम मांगने के लिए. तो वो जो व्यक्ति आपके पास काम मांगने के लिए आए, दैट इज नोन एज एप्लीकेंट. तो एप्लीकेंट वाज देयर एंड ही वाज इंटरव्यूइंग एन एप्लीकेंट फॉर द पर्सनल असिस्टेंट ऑफ मिस्टर फॉग. Mr. Fogg, have you come about the job? Mr. Fogg उस आदमी से पूछते हैं कि आप जॉब के लिए आए? The man, yes sir, my name is Jean Passepartout.
मैन बोल रहा है, हाँ सर मैं इंटरव्यू के लिए ही आया हूँ और मेरा नाम जॉन पास्पेट्रो है। मिस्टर फॉग, वेल आई होप यू कैन स्टिक टू टाइम, आई गेट अप एवरी मॉर्निंग एट 8 o'clock। मिस्टर फॉग अपने बारे में उसको कुछ बता रहे हैं। आप काम पे रखोगे तो आपको उसको उसके काम के बारे में तो बताना पड़ेगा कि आपका क्या क्या काम होगा, क्या काम नहीं होगा। तो यहाँ पर उसी चीज को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि तुमको पूरा घड़ी के हिसाब से चलना पड़ेगा। आई गेट अप एवरी मॉर्निंग एट 8 o'clock, मैं रोज सुबह 8 बजे उठ जाता हूँ। आई वॉन्ट माई टी एंड टोस्ट एट एग्जैक्टली 23 minutes past 8। 8 after 23 minutes of 8 which is 8 बज के 23 मिनट पे मुझे मेरी चाय और टोस्ट चाहिए होता है। यू शैल ब्रिंग इन माई शेविंग वाटर एट 37 minutes past 9। 9 बज के 37 मिनट्स पे 84 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म पानी मुझे चाहिए होता है। ना लुक एट दी टेम्परेचर 84 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम लोग टेम्परेचर किस में नापते हैं? सेल्सियस में नापते हैं। तो जो कई कंट्रीज में जो यूनिट होती है वो डिफरेंट होगी इंडिया की यूनिट से, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस बोथ आर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। इन द सेम वे हम डिस्टेंस किस में नापते हैं? किलोमीटर्स में नापते हैं। बट अब्रॉड जो ये फ्रांस की बात हो रही है, तो फ्रांस में वो लोग डिस्टेंस जो है वो माइल्स में नापते हैं। ठीक है। सो 84 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उनको अपना शेविंग का पानी चाहिए, शेविंग वाटर चाहिए। आई हैव माई बाथ एंड ड्रेस एट 20 to 10। 10 बजने में 20 मिनट होंगे तब वो ड्रेसअप होके तैयार हो जाते हैं। आई लीव द हाउस एग्जैक्टली एट 11:30 फॉर रिफॉर्म क्लब। और कहाँ जाते हैं ये तैयार होके? ये एक रिफॉर्म क्लब है, वहां पर जाते हैं। और कितने बजे जाते हैं? 11:30 बजे। ठीक है, यानी 11:30 पर ये रिफॉर्म क्लब के लिए निकल जाते हैं। आई हैव माई मील्स एट द क्लब एंड कम बैक होम एट मिडनाइट। ये अपना खाना जो है, मिस्टर फॉग जो अपना खाना जो है वो क्लब में ही खाते हैं और आधी रात को लौट के वापस घर आ जाते हैं। दिस इज माई इनवेरिएबल रूटीन एवरी डे। ये इनका रूटीन है जो सेट है, जो परमानेंट सा है, और ये एवरीडे का इनका रूटीन है। इसमें वो चेंज बर्दाश्त नहीं करते। आई विल टॉलरेट नो चेंज और डिले इन एनीथिंग। वो चेंज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते और उनको किसी भी काम में देरी होना बिल्कुल सख्त नापसंद है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। व्हाट इज द टाइम नाउ? और फिर वो जॉन पास्पेटो से पूछ रहे हैं कि इस समय कितना बज गया है। सो पास्पेटो, इट इज 22 minutes past 11। 11:22 हुए हैं इस समय, पास्पेटो उनको बताता है। मिस्टर फॉग, यू आर 4 minutes टू स्लो बट इट डज नॉट मैटर। वो कहते हैं कि तुम 4 मिनट लेट चल रहे हो, पर चलो कोई बात नहीं। Then from this moment, 26 minutes after 11 a.m., Wednesday, 2nd October 1872, you are in my service. अब देखो यहाँ पर ये कब की बात हो रही है? ये 1872 की बात हो रही है। तो 1872 और आज के सिनेरियो में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। सो मिस्टर फॉग पास्पेटो से कह रहे हैं कि आज 11:26 से वेनेसडे से 2 अक्टूबर 1872 से तुम मेरी सर्विस में हो, यानी मैंने तुम्हें काम पर रख लिया है। आई एम गोइंग टू द रिफॉर्म क्लब नाउ एंड आई विल बी बैक एट मिडनाइट। मैं अभी जा रहा हूँ रिफॉर्म क्लब में और मैं रात को, आधी रात को वापस लौट के आ जाऊंगा। प्लीज लुक एट द इंस्ट्रक्शन इन द पैंट्री एंड फॉलो दैट। कि तुम जो मैंने को इंस्ट्रक्शन देनी है वो मैंने पैंट्री में लिख दी है और तुम वहां पर जाओ और उनको फॉलो करना, यानी जो जो उसमें लिखा हुआ है उसको मानना है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज व्हाट द पैंट्री इज। पैंट्री आपके सबके घर में किचन होता है ना। तो किचन में क्या होता है? खाना बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, चाय बनती है, दूध गर्म करते हैं। पैंट्री इज अ स्मॉल वर्जन ऑफ किचन। स्मॉल वर्जन है किस चीज का? किचन का। तो इसमें क्या होता है? इसमें केवल आप नाश्ता बना लेते हो, चाय बना लेते हो, दूध गर्म कर लेते हो।
खाना पेंट्री में नहीं बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि खाना बनाने के लिए हमको बहुत सारा सामान लगता है, बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, इसलिए खाना नहीं बनाया जाता, लेकिन उसके अलावा सारी चीजें जो है वो पेंट्री में की जा सकती हैं। छोटा वर्जन किचन का, ठीक है। सो अ स्मॉल रूम यूजुअली नियर अ किचन, इसमें क्या होता है, नाश्ते का काम हो जाएगा और छोटा मोटा काम हो जाएगा, जैसे सैलेड काटना तो पेंट्री में काट लिया, किचन में जाने की आपको जरूरत नहीं, आप सामान ले आए और फिर आपने पेंट्री में खड़े होकर सैलेड वगैरह काट लिया। आपने कुछ भी डिश का डेकोरेशन करना है ना, तो आपने पेंट्री में लेके आ गए डिश को और उसके बाद डेकोरेशन कर लिया। तो छोटा सा कमरा है जिस किचन के पास है, और उसमें थोड़ा बहुत काम हो सकता है कुकिंग का, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ज्यादा कुकिंग मतलब बहुत इलाबोरेट खाना बनाना है तो आप पेंट्री में नहीं कर सकते। Okay, so now the scene two. A card room at the Reform Club. Six men are seated in the chairs and are in the middle of the conversation. ये कार्ड रूम है, कार्ड रूम मतलब कार्ड्स मतलब ताश खेलने का एक कमरा है, और 6 आदमी जो है, 6 men are seated in the chair, एक टेबल के इर्द गिर्द 6 आदमी बैठे हुए हैं और वो लोग आपस में बातें, कन्वर्सेशन यानी बातें कर रहे हैं, है ना। वैसे ही बातें जैसे आप लोग स्कूल में क्लास में बैठ के करते हो, वही कन्वर्सेशन। ओके, सो व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग। नाउ लेट अस सी व्हाट इट इज। Narrator: Phileas Fogg is playing cards with his friend Andrew Stott, John Savilier, Samuel Valentine, Thomas Flanagan and Gottlieb Ralph. ये इनके फ्रेंड्स के नाम है और ये लोग ताश खेल रहे हैं, प्लेइंग कार्ड्स यानी ताश खेल रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिस्टर फ्लैगमैन प्रेजेंटिंग अ न्यूज़पेपर: आई जस्ट रेड दिस रिपोर्ट अबाउट द बैंक रॉबरी। मिस्टर फ्लैगमैन जो है वो न्यूज़पेपर को दिखाते हुए कहते हैं कि मैंने अभी अभी एक बैंक रॉबरी यानी बैंक की डकैती, बैंक में चोरी हो गई है, उसके बारे में न्यूज पढ़ी है। और क्या पढ़ा है? 55,000 पाउंड्स, 55,000 पाउंड्स जो है वो have been stolen, and it says that the thief has fled the country in the guise of an English gentleman. कि जो 55,000 पाउंड्स जो है वो चोरी हो गए हैं, और जो थीफ था, जो चोरी करने वाला था, जो चोर था, उसने इस देश को छोड़ दिया है। और कैसे छोड़ दिया? एक इंग्लिश जेंटलमैन का रूप बना के, गाइस मीन्स एक अपना रूप बदलने का काम। जैसे आप भी देखते हो ना सीरियल्स में, अलग अलग ड्रामे में, स्किट में अलग अलग रूप बदल लेता है, एक ही आदमी होता है लेकिन अलग अलग तरीके से वो स्टेज पे आके परफॉर्म करता है। सो अपने आप को उसने इंग्लिश जेंटलमैन के रूप में चेंज करके और कंट्री को भी छोड़ दिया है। मिस्टर वैलेंटाइन: हाउ कैन ही एक्सपेक्ट टू गेट अवे विद दिस, विद दैट? मिस्टर वैलेंटाइन कहते हैं कि वो ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि वो चोरी करके और यहाँ से चला जाएगा, मतलब यहाँ से भाग जाएगा। तो मिस्टर स्टॉट कहते हैं कि द वर्ल्ड इज लार्ज इनफ फॉर अ मैन टू डिसअपियर। मिस्टर स्टॉट कहते हैं कि ये वर्ल्ड, ये इतनी बड़ी दुनिया है और यहाँ से भागना यानी यहाँ से गायब होना बहुत ही आसान है। मिस्टर फॉग: इट वॉज वंस, नाउ यू कैन गो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days। मिस्टर फॉग कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, पर ये एक बहुत पहले हुआ करता था, अब तो तुम पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा सकते हो केवल 80 days में, ठीक है। सो मिस्टर सुविलियन: दैट्स ट्रू, दैट इज व्हाट इट सेज इन द पेपर्स टू। मिस्टर सुविलियन कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हो, देखो न्यूज़पेपर भी यही बात बोलता है कि 80 days में पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया जा सकता है। नाउ मिस्टर स्टॉप: but that doesn't include bad weather, shipwrecks, railway accidents and so on। मिस्टर स्टॉट कहते हैं कि बट इस 80 days में कई सारी चीजें जो हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया है, मतलब कि जैसे शिपरेक, बैड वेदर, अगर कहीं पर वेदर खराब है और उसकी वजह से आपके शिप में कुछ टूट फूट हो जाती है या प्रॉब्लम आ जाती है या रेलवे एक्सीडेंट हो जाता है, तो इन सारी चीजों को इस 80 days में इंक्लूड नहीं किया गया है। I am willing to bet 2,000 pounds that it cannot be done। स्टूट कहते हैं कि मैं 2,000 पाउंड की शर्त लगाने को, बेट यानी शर्त लगाना,
शर्त लगाने को तैयार हूं कि ये 80 डेज में तो नहीं हो सकता। ऑल इंक्लूडेड आई वुड लाइक टू सी एनीवन डू इट इन 80 डेज। और वो साथ में ये भी कह देते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ अगर कोई 80 डेज में ये 80 दिन में चक्कर लगा के वापस आ जाए तो, है ना। इन अ वे ही इज चैलेंजिंग द फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स को एक चैलेंज दे रहे हैं। मिस्टर फॉग, वेरी वेल, I will bet 20,000 pounds against anyone who wishes that I make the tour of the world in 80 days or less. अब मिस्टर फॉग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो बोलते हैं बिल्कुल सही है, मैं 20,000 पाउंड्स की शर्त लगाता हूँ कि 80 डेज में या इससे कम दिनों में मैं टूर लगा के वापस यहीं पर आ जाऊंगा। डू यू एक्सेप्ट? वो मिस्टर स्टॉट से कहते हैं कि तुम एक्सेप्ट करते हो कि हम ये शर्त लगाते हैं कि मैं 80 डेज में पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा के वापस आ जाऊंगा। द अदर्स कंसल्ट ब्रीफली। आपस में सारे फ्रेंड्स जो हैं वो बात करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब धीरे धीरे इस बात को डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑल 5 टुगेदर वी एक्सेप्ट। फिर 5 फ्रेंड्स जो होते हैं वो एक साथ बोलते हैं ओके वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। मिस्टर फॉग राइटिंग आउट अ चेक। गुड। मिस्टर फॉग जो है वो पहले से ही चेक 20,000 पाउंड्स का रख देते हैं वहां पर कि ओके गुड, अगर वो जीत जाएंगे तो 20,000 पाउंड्स जो है किसके हो जाएंगे, मिस्टर फॉग के हो जाएंगे। और अगर वो हार जाएंगे तो 5 फ्रेंड्स जो है वो इस 20,000 की मनी को आपस में बांट लेंगे। Right? We will start right away. I will take the train that leaves at 8:45 p.m. As today is Wednesday, 2nd October, I shall be due here on Saturday, 21 December at 8:45 p.m. If I'm not here, then this check of 20,000 pounds will belong to you, gentlemen. तो मिस्टर फॉग कहते हैं कि ठीक है, तो मैं ये शर्त की शुरुआत अभी से करने वाला हूँ, मतलब इसी मोमेंट से करने वाला हूँ। और मैं ट्रेन ले रहा हूँ जो 8:45 पर मेरे को यहाँ से ले जाएगी। और मैं वापस आऊंगा आफ्टर 80 डेज विच इज सैटरडे 21 दिसंबर एट 8:45 p.m. ठीक है। और अगर मैं वापस नहीं आ पाया टाइम पे तो ये 20,000 का जो चेक है ये आप लोगों का हो जाएगा। जेंटलमैन, कौन कहता है ये? मिस्टर फॉग कहते हैं। और मिस्टर फॉग ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। नाउ द सीन 3। मिस्टर फॉग रशेस इनटू हिज हाउस एंड स्पीक टू पास्पेटो। मिस्टर फॉग जो है वो भाग के अपने घर पहुंचते हैं। रशेस इनटू हिज हाउस यानी भाग के अपने घर पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? कि उनको अब 8:45 की ट्रेन पकड़नी थी। ठीक है। So Mr. Fogg, here my man, we leave home in 10 minutes. Pack a carpet bag. We are going on a journey around the world. Mr. Fogg कहते हैं कि पास्पेटो फटाफट पैकिंग करो, 10 मिनट के अंदर अंदर हमें ट्रेन पकड़नी है। और एक कारपेट बैग यानी बड़ा सा बैग ले लो और उसमें अपना सारा सामान डालो, क्योंकि ऑब्वियसली 80 डेज के लिए अगर आप अराउंड द वर्ल्ड जा रहे हो तो आपको बहुत सारा सामान चाहिए होगा। ठीक है। Narrator, unknown to Mr. Fogg, he is being followed by Mr. Fix, a detective from Scotland Yard, London, in search of the bank robber Fogg's friend had been talking about. Mr. Fogg को ये नहीं पता होता कि उनके पीछे एक डिटेक्टिव मिस्टर फिक्स उनको, जो स्कॉटलैंड यार्ड लंदन का था, उनका पीछा कर रहा है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि मिस्टर फॉग इंग्लिश जेंटलमैन तो थे ही थे। आपने देखा था सीन 2 में कि बात हो रही थी कि एक बैंक में चोरी हो गई है 55,000 पाउंड की, और जो चोर है वो इंग्लिश जेंटलमैन का रूप रखकर और भाग गया है कंट्री से। सो उसी तरीके से वो स्कॉटलैंड यार्ड के जो मिस्टर फिक्स थे उन्होंने ये मान लिया था कि ये भी एक इंग्लिश जेंटलमैन है और ये भी अराउंड द वर्ल्ड जाने की बात कर रहे हैं, मतलब देश से बाहर जाने की बात कर रहे हैं। और अराउंड द वर्ल्ड जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इनके पास पैसे भी होंगे, है ना। तो उनको ऐसा लगा कि जो चोर है वो मिस्टर फॉग ही है।
Mr. Fitz standing outside Mr. Fogg's house and overhearing this conversation. मिस्टर फिक्स जो है वो बाहर, घर के बाहर, मिस्टर फॉग के घर के बाहर खड़े होके ओवर हियरिंग यानी किसी की बात को छुप छुप के सुनना, है ना. सो ओवर हियरिंग इज नॉट अ गुड हैबिट, इट इज अ वेरी बैड हैबिट. यू शुड नॉट बी ओवर हियरिंग एनीवन. ओके. सो मिस्टर फिक्स जो थे वो क्या कर रहे थे, छुप के, और मिस्टर फॉग के घर में क्या बातें हो रही है उसको छुप छुप के सुन रहे थे. Mr. Fogg matches the description of the robber and is an English gentleman. मिस्टर फिक्स अपने आप से कह रहे हैं कि मिस्टर फॉग जो है वो इंग्लिश जेंटलमैन भी है, और जैसे जैसे रॉबर की बताया गया था बिल्कुल वैसे ही है. ही सीम्स टू हैव प्लेंटी ऑफ रेडी कैश. अब ये 80 डेज के लिए अराउंड द वर्ल्ड जा रहे हैं तो इनके पास पैसे भी हैं. रेडी कैश मतलब कि जो देखो, एक चीज यहाँ पर देखना कि बैंक की बात हो रही है, मतलब 1862 में बैंक एग्जिस्ट करने लग गए थे. 72 में 1872 में बैंक एग्जिस्ट करने लग गए थे. तो जब बैंक एग्जिस्ट करने लग गए थे तो आपको इतने सारे पैसे तो घर में रखने की जरूरत नहीं थी. अगर आपके घर में ज्यादा पैसे होंगे तो वो आपके लिए डेंजरस हो सकते हैं. तो पैसे तो सारे के सारे बैंक में रखे जाते थे. तो फिर इतने सारे पैसे इस आदमी के पास घर में रेडी कैश मीन्स इतने सारे पैसे ये घर में क्यों रखे हुए था. इसका मतलब हो सकता है कि ये एक क्रिमिनल हो, किसी ने चोरी की हो. So he must be the criminal. I will follow the travelers and try to arrest Mr. Fogg. अब मिस्टर फिक्स कह रहे हैं कि मैं इनकी ट्रैवलिंग को फॉलो करने वाला हूँ, मतलब मैं इनका पीछा करने वाला हूँ और मिस्टर फॉग को अरेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि मिस्टर फॉग ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बैंक में चोरी की है. ठीक है. नाउ सीन 4. मिस्टर फॉग एंड पास्पेटो आर इन इंडिया. मिस्टर फॉग और पास्पेटो जो है वो इंडिया में है. Narrator: Mr. Fogg and Passepartout have traveled to a few places and are now on their way to Allahabad. Mr. Fogg और पास्पेटो जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया से और वो इलाहाबाद के रास्ते में है. अच्छा, can anyone of you tell me what is the new name of Allahabad? We are going to discuss it after this session. Okay, so you have to see what is the new name of Allahabad. They are crossing a forest. वो एक जंगल से गुजर रहे हैं. Their elephant suddenly stops. उनका एलिफेंट जो है वो सडनली जो है वो रुक जाता है. क्यों रुक जाता है? क्योंकि a young they hide themselves and watch the funeral procession. वो अपने आप को जंगल में छिपा लेते हैं और फ्यूनरल प्रोसेशन यानी वहां पर किसी की डेथ हो गई थी और उसको लेके जा रहे थे, तो वो अर्थी को लेके जा रहे थे. तो जो अर्थी जब जाती है तो आप देखते हैं ना कि उसके साथ में कई सारे लोग भी चलते हैं. सो दैट इज नोन एज फ्यूनरल प्रोसेशन. तो फ्यूनरल प्रोसेशन जा रहा था तो वो लोग भी इस फ्यूनरल प्रोसेशन को देखने लग गए. A young woman dressed in heavy jewelry walks with unsure steps behind her hearser. तो एक यंग वुमेन थी, एक वुमेन थी और उसने काफी सारी ज्वेलरी पहन रखी थी, काफी सारे गहने पहन रखे थे और वो इस प्रोसेशन के पीछे पीछे चल रही थी. एंड विथ वेरी अनश्योर स्टेप्स. अनश्योर स्टेप्स मतलब शी वॉज नॉट वेरी श्योर कि उसको चलना है कि नहीं चलना है, उसको उस प्रोसेशन को फॉलो करना भी है या नहीं करना है. ये सारी चीजें वो सोचती हुई, वो डरी हुई चल रही थी. मिस्टर फॉग, दे आर गोइंग टू किल दिस वुमन, वी मस्ट सेव हर. मिस्टर फॉग कहते हैं, किससे कहते हैं? पास्पेटो से कहते हैं कि ये सब लोग मिलके इस वुमन को मार देंगे, हमें इसे बचाना चाहिए. ठीक है. पास्पेटो: सर, द क्लॉक इज टिकिंग एंड योर बेट. तो पास्पेटो कहता है कि सर, क्लॉक जो है ना वो बढ़ती जा रही है और आपकी जो शर्त है, पास्पेटो को केवल एक ही चिंता है. क्या चिंता है? कि बेट जो है ना, जो शर्त है वो किसी भी तरीके से मिस्टर फॉग हार नहीं जाए. तो वो उनको याद दिलाता है, उनका प्राइवेट असिस्टेंट होता है तो वो उनको याद दिलाता है कि आपकी ना घड़ी चलती जा रही है और आपको ये शर्त पूरी करनी है. तो देख लो
So, Mr. Fogg, surely I can devote a little time to saving a woman from certain death. Now we just need a plan. Think, Passepartout. तो मिस्टर फॉग जो है वो कहते हैं कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मुझे तो शर्त जीतनी है किसी भी कीमत पे, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा तो टाइम होगा ना इस वुमेन के लिए, इस लड़की के लिए जो जिसको ये लोग जलाने वाले हैं, कि मैं इसको बचा लूं। मतलब he wants to say that he wants to save this woman, ठीक है, एंड टू सेव दिस वुमेन दे नीड अ प्लान। सो अब प्लान बनाने के लिए तो आपको सोचना पड़ेगा, तो वो क्या मिस्टर फॉग किससे कह रहे हैं? पास्पेटो से कह रहे हैं कि think Passepartout, okay? And Passepartout to himself, I have an idea, why not after all, it's a chance, perhaps the only one. Passepartout slips out. Passepartout जो है अपने आप से बातें कर रहा है कि मेरे पास एक आइडिया तो है, लेकिन पता नहीं वो काम करेगा या नहीं करेगा, है ना? तो देखो ये तो सबके साथ होता है। जब आपको कोई आइडिया आता है तो आपको 50-50% होता है कि हो सकता है काम कर जाए, हो सकता है काम नहीं भी करे। तो पास्पेटो भी टू माइंड्स में डिवाइडेड हो जाते हैं कि उसको उसका जो आइडिया है वो काम करेगा या नहीं करेगा। ओके, लेकिन पास्पेटो स्लिप्स आउट। आप ये देख रहे हो कि ये लोग हाथी पे चढ़ के जंगल में छिपे हुए थे, तो पास्पेटो जो होते हैं वो धीरे से पीछे से उतर जाते हैं हाथी के ऊपर से, ठीक है। और वो अपने आइडिया को, क्या आइडिया था उसका, क्या होता है, ये सब हम अब कल देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर दिस मच, and if you are having any question